Assalamu alaikum. Welcome to my channel Medico is the pharmacist and today's our topic is hypertension. टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छा, अब बेसिकली ये हाइपरटेंशन होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोज किस तरह से होता है और इसका एक और नेम है वो हम आगे जाके बताएंगे, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम लाइफस्टाइल को किस तरह से मॉडिफाई करें कि हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं। हाइपरटेंशन को एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो हेल्दी ब्लड प्रेशर है वो उससे इंक्रीज़ होने लग जाता है। जो हाइपरटेंशन है वो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऐड कर दिया है, आप वहाँ जाएं और वहाँ से इसकी स्टेजेस हाइपरटेंशन की जो है वो आप देख सकते हैं। बेसिकली जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है वो 140 से अबव जब आपका ब्लड प्रेशर जाने लग जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन की स्टेज 1 आ जाती है। अब जब ब्लड प्रेशर आपका अनहेल्दी लेवल तक इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड की जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है जिसकी वजह से आप इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब क्या होता है कि आर्टरीज़ जो होती हैं जितनी नैरो आर्टरी होती जाएगी ना उतनी फोर्स जो है उतनी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जितनी आर्टरी नैरो होगी, बारीक कम होगी, उतना ही ब्लड प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ जो है उसकी तरफ भी लेके जाती है। मतलब मोस्ट कॉमन है हार्ट डिसीज़ेज़। जिनको हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है तो उनको हार्ट डिसीज़ेज़ भी नॉर्मली रहती हैं। अब क्या है कि इसकी अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर डिसीज़ भी कहते हैं। साइलेंट किलर डिसीज़ को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो अर्लियर शो नहीं होते। जब सिम्टम्स ही शो नहीं होंगे तो पता नहीं चलता कि मतलब क्या चीज़ ऐसी है कि जो ये हाइपरटेंशन कर रही है या ब्लड प्रेशर को हाई कर रही है, इसके सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर डिसीज़ भी कहते हैं। और इसीलिए इसकी अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से डिटेक्शन आप करते हैं कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जो हैं वो आप रेगुलर लें। रेगुलर किस तरह लें वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब बेसिकली जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। सबसे मेजर कॉज है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब जब आपको मोटापा है तो मोटापे की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, स्मोकिंग, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अगर कम है तो फिर उससे भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन की अब 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है उसको आप एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि इसका कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है। हाइपरटेंशन आपको है लेकिन इसका कोई कॉज नहीं है, तो अब इसमें जो फैक्टर्स आते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर रहे हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन में, वो आपके होते हैं जीन्स। जो जेनेटिकली आपको हाइपरटेंशन दें, मतलब क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है, जीन म्यूटेशन होती है जो कि आपको पेरेंट्स से मिली होती है। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन एसेंशियल हाइपरटेंशन का फैक्टर है। सेकंड ये है फ़िज़िकल चेंजेस, आपके हार्मोनल चेंजेस या फ़िज़िकल चेंजेस, बॉडी में आपके चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। अब वो क्या होता है, एजिंग इफ़ेक्ट भी आता है, एक तो एजिंग इफ़ेक्ट है, ओबेसिटी है, ये सारे जो है ये फ़िज़िकल चेंजेस में आते हैं जो कि आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाते हैं। फिर इसके अलावा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में ये है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी कोई नहीं है, मेल न्यूट्रिशन डाइट है, पुअर डाइट है आपकी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हाइपरटेंशन की तरफ आपको लेके जाती है, जिसमें आपको वेट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, या तो आप ओवरवेट हो जाते हैं, ठीक है, ओबीस, ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, लाइफस्टाइल आपका चेंज होता है और इसका ये मेजर जो है हाइपरटेंशन के रिस्क को इंक्रीज़ करता है, ओवरवेट होना। सेकंड, दूसरी जो टाइप है कॉज की वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसी डिसीज़ है, उस डिसीज़ की वजह से
ठीक है, आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अब मेजर कॉजेज़ क्या है जो आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाने हैं? या तो आपको कोई हार्ट डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ेज़ और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, अपने आप को नींद ठीक नहीं आती है, थायराइड प्रॉब्लम्स, एड्रिनल ग्लैंड प्रॉब्लम्स, और आप कुछ ड्रग्स इस तरह के यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ये सारे इसके कॉजेज़ में आते हैं। अब क्या है कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ना, वो ज़्यादा सीवियर होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन से, और नॉर्मली प्राइमरी हाइपरटेंशन का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ट्रीट किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट मेडिकेशन थेरेपी भी लेनी पड़ती है। अब अगर हम हाइपरटेंशन के सिम्टम्स देखें तो क्या जो कि है हेडेक। अच्छा, अब मोस्टली ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है और उसमें सिम्टम्स आपको अपीयर हो भी रहे होते हैं, लाइक हेडेक हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, मतलब आपको अब ये नहीं पता कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपको हेडेक हो रहा है, तो आप इसका ट्रीटमेंट कुछ और ले लेते हैं। तो ये इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिम्टम्स एक तो जल्दी अपीयर नहीं होती हैं, और अगर एक आध अपीयर हो भी जाए तो वो उस तरफ लेके ही नहीं जाती कि मतलब हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है या किसी और वजह से ऐसा हो रहा है। बहरहाल जो इसके सिम्टम्स हैं सीवियर हाइपरटेंशन के, वो हेडेक है, एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस सही नहीं आता, नोज़ ब्लीड्स, फ्लशिंग, आपका अक्सर आपने देखा होगा जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो, हाई हो रहा हो, उनका चेहरा लाल होने लग जाता है, गर्म बॉडी से ऐसी हीट निकलती है, दैट इज़ द फ्लशिंग। डिजीनेस, फटीग आपको फील होती है, चेस्ट पेन होती है, विजुअल चेंजेस, जब आपका ब्लड प्रेशर आया तो आपको विजुअली चेंजेस भी आती हैं, ब्लर विजन हो जाती है, आँखों के आगे अंधेरा सा भी आ जाता है, बहुत से पेशेंट्स में ये देखा गया। ब्लड इन द यूरिन, ये भी एक सिम्टम है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को डायग्नोज ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, उससे आप इसका भी सारा बताया गया, मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि आपने कफ को किस तरह से रखना है, कितना टाइट करना, और क्या मतलब जो ब्लड प्रेशर कफ है उसकी फ़िटिंग किस तरह होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है उसकी एक्यूरेट रीडिंग आए, ठीक है। अच्छा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो होता है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के बारे में आपको बता रही थी कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 120 से 130 बाय 80, ठीक है। जब इतना होता है ना तो डॉक्टर्स, फिजिशियंस जो होते हैं वो आपको मेडिकेशन थेरेपी नहीं देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में कहते हैं। अब वो लाइफस्टाइल आपने क्या चेंज करना है अपना कि ब्लड प्रेशर आपका लोअर हो, मेंटेन रहे। आपने सबसे पहले तो सॉल्ट इनटेक बहुत कम कर देनी है, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर, इसकी इनटेक बहुत कम कर देनी है। ऑयली जो होती हैं फ्राइंग थिंग्स और ऑयली थिंग्स जो होती हैं उनकी भी आपने कंजम्पशन कम करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं फ़ीमेल ख़ास तौर पे, एक्सरसाइज नहीं करती, जिसकी वजह से उनका हाइपरटेंशन जो है उनका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं रहता। आपने 30 मिनट्स वॉक लाजमी करनी है, अल्कोहल इनटेक कम कर देनी है, स्मोकिंग आपने गिव अप कर देनी है, स्मोकिंग करनी ही नहीं, और हेल्दी डाइट लेनी है। लूजिंग वेट, अब अगर आप ओबीज़ हैं तो आपने अपना वेट लूज़ करना है, अपने वेट को मेंटेन करना है। हेल्दी डाइट में आपने पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह की डाइट्स लेनी है ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा अब ट्रीटमेंट हाई ब्लड प्रेशर का, ये तो हो गई कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने क्या करना है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है एलिवेटेड अगर है तो वो मेंटेन रहे। अब अगर आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन पे हैं और मतलब हाइपरटेंशन की स्टेजेस अब स्टार्ट हो गई हैं, तो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपने ट्रीटमेंट मेडिकेशन थेरेपी भी लेनी है। अब जब प्राइमरी हाइपरटेंशन है ना, दैट इज़ एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि ओबेसिटी, फिज़िकल चेंजेस और पेरेंट्स जीन म्यूटेशन, जीन एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपको पेरेंट्स से मिला होता है, ठीक है। तो ये आपने लाइफस्टाइल आपने कोशिश करनी है, मतलब फिजिशियंस भी यही करते हैं कि लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। इसके लिए लाइफस्टाइल चेंज वाली काफ़ी नहीं है, जो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाए फिजिशियन से वो भी आपने साथ लेनी होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन में। अब फिजिशियंस क्या इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर क्या है, मेडिकेशन थेरेपी क्या है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है इसके लिए भी आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ
मेडिकेशन थेरेपी लेनी होती है। ओके, तो मेडिकेशन थेरेपी है। मेडिकेशन थेरेपी में सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट बीट को स्लो करते हैं, ठीक है, और एंड विद लेस फोर्स। ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स जो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर रहे होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, इसलिए इनको बीटा ब्लॉकर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये उन हार्मोन्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं। अब ब्लड प्रेशर क्या होगा, इसकी वजह से फिर लोअर होता है। लाइक बिसोप्रोलोल जो है वो फिजिशियंस रेकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकंड होते हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में सोडियम लेवल और हाई सोडियम लेवल और एक्सेस फ्लूइड होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है। डायरेटिक्स को आप वाटर पिल्स भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, जब आप डायरेटिक लेते हैं, किडनी जो होती है वो बॉडी से एक्सेस सोडियम को रिमूव करती है। जैसे ही वो सोडियम फिर किडनी से रिमूव होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जितना भी ब्लड स्ट्रीम में होता है वो यूरिन में मूव करता है, यूरिन तक मूव करता है, और ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप क्या करें, पानी ज़्यादा पिएँ, ठीक है, पानी ज़्यादा पिएँ ताकि आपको यूरिनेशन हो। यूरिनेशन फिर ज़्यादा होने की वजह, यूरिनेशन आपको ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। एस इनहिबिटर्स होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब ये क्या होता है, हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है एंजियोटेंसिन। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को और आर्टरीज़ को टाइटन करता है और नैरो करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी आर्टरीज नैरोअर होंगी उतना ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो अब क्या है कि एस इनहिबिटर्स जो होते हैं ये एंजियोटेंसिन एंजाइम की प्रोडक्शन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब जितनी प्रिवेंशन होगी एंजियोटेंसिन एंजाइम की, उतनी ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेंगी और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा। आगे है ARBs, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब एंजियोटेंसिन को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब एंजियोटेंसिन जो होता है वो आगे जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। तो अब रिसेप्टर की बाइंडिंग को भी रोकने के लिए ARBs दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वेसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स रहती हैं और ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है। फिर दिए जाते हैं CCBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये मेडिकेशंस दी जाती हैं कि आपके हार्ट तक कैल्शियम की एंट्री ना हो, ठीक है, कैल्शियम की एंट्री को रोकते हैं। अब दिस लीड्स टू द फोर्सफुल हार्ट बीट्स, ठीक, एंड इट लोअर्स द ब्लड प्रेशर। ये क्या करती है कि ब्लड प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देती है ये मेडिकेशन। जब ये रिलैक्स कर देगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। लास्ट जो मेडिकेशन दी जाती है वो है अल्फ़ा 2 एगनिस्ट। अल्फ़ा 2 एगनिस्ट जो होती हैं ये क्या करती हैं कि नर्व इम्पल्स को चेंज करती हैं। ये मेडिकेशन नर्व इम्पल्स को चेंज करती हैं उनको, जो कि ब्लड वेसल्स को टाइटन कर रही होती हैं, जिनकी वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो रही होती है, टाइट। तो अब जब यही ब्लॉक हो जाएगी नर्व इम्पल्स, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ये 6 मेडिकेशंस हैं जो कि मेडिकेशन थेरेपी है। ये 6 मेडिकेशंस जो कि हाइपरटेंशन के लिए दी जाती हैं, सारी इकट्ठी नहीं दे दी जाती हैं। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट के एज पे, वेट पे और उसकी हेल्थ कंडीशन पे। अच्छा, अब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है, दैट इज़ द 17 मई। अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, दैट कैन हेल्प प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर। Maintain your healthy diet, be physically active, avoid harmful use of alcohol and eliminate exposure to tobacco smoke. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.